ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बढ़िया, सुंदर विषय के बारे में ज्ञान कराएंगे कि आप लोगों ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म या कार्य किए हैं जिसके कारण आपको इस जन्म में सुख दुख हानि लाभ की प्राप्ति हो रही है। बहुत ही सुंदर विषय है और यह विषय स्वयं भृगु ऋषि द्वारा लाखों कुंडलियों के विवेचन करने के बाद जो उसका उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उसके विषय में मैं आपको ज्ञान की थोड़ी सी बातें बतला रहा हूं। तो अपनी अपनी कुंडलियां निकालिए और कुंडलियां निकालने के बाद देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर में राहु किस भाव में बैठा हुआ है। बहुत ही सुंदर विषय है ये। इससे आपको यह पता लग सकता है कि आपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के कार्य किए, किस प्रकार के कर्म किए हैं जिसका आपको इस जन्म में उसका फल प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम प्रथम भाव को लेते हैं। कुंडली में प्रथम भाव में अगर जिस आदमी का राहु बैठा हुआ है, इस बात को याद रखना, जिस व्यक्ति के प्रथम भाव में राहु बैठा होगा उसके जीवन काल के अंदर में, उसके घर के अंदर में उसे पारिवारिक समस्याएं हमेशा परेशान करेंगी, क्योंकि उसने पिछले जन्म के अंदर में अपने परिवार को परिवार ना समझकर और हमेशा उनको परेशानियों में डाला है, जिसके कारण इस जन्म में उसे परिवार संबंधी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ये प्रथम भाव में अगर राहु आपके जन्म पत्रिका के अंदर में, कुंडली के अंदर में बैठा हुआ है तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको भाव के बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से ज्ञान दिया था। अब यही बात अगर कुंडली के द्वितीय भाव में राहु बैठा हो, बहुत ही सुंदर विषय है ये। आपको इसके बारे में भविष्य में फिर पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति के द्वितीय भाव में राहु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जीवन काल के अंदर में भयग्रस्त रहता है। उसे हमेशा जीवन में एक डर लगा रहेगा, क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपनी शक्ति का प्रयोग बुरे बुरे कार्यों के लिए किया है, लोगों को डराया है, धमकाया है, कष्ट दिया है, जिसके कारण जो है इस जन्म में उसको, जिसके द्वितीय भाव में राहु बैठा है, उसे हमेशा जीवन काल में भय बना रहेगा। अब हम चलेंगे कि जन्म पत्रिका के अंदर में अगर तृतीय भाव में राहु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति दुस्साहसी यानी ज्यादा साहस वाला व्यक्ति कहलाता है। उसके अंदर में किसी भी कार्य को करने के लिए बड़ा साहस होता है। उसे बोलो आप ये कार्य करिए तो उस कार्य को करने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वह एक साहसी पुरुष है। उसने पिछले जन्म में साहस के साथ में युद्ध किया हो, कुछ भी किया हो, अपना साहस दिखाया है। तो ज्यादातर ऐसे व्यक्ति दुर्घटना के भी जीवन काल के अंदर में कभी कभी शिकार हो जाते हैं। आपने देखा कि किसी आदमी की चलते चलते अकस्मात दुर्घटना हो जाती है उसके जीवन काल के अंदर में, तो उसका मेन जो कारण है वो यही है कि वह एक साहसी व्यक्ति है, जिसके कारण जो है इस जन्म में भी उसको जो है दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अब हम आएंगे चौथे भाव में अगर राहु आए तो व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सुंदर विषय है ये। बार बार
आपको पंडितों के पास जाके इस बात के लिए नहीं जाना पड़ेगा कि जी मेरा पिछले जन्म क्या हुआ जिसके कारण मुझे कष्ट हो रहा है। लेकिन जिसके चतुर्थ भाव में अगर राहु बैठा है तो वह अपने जीवन में कितनी भी कोशिश कर ले तो वह अपने परिवार से कभी भी लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने परिवार वालों को इतना कष्ट दिया होता है या अपने समाज को इतना कष्ट दिया हुआ है कि जिसके कारण जो है उसे सुख की प्राप्ति होती नहीं, जिसके चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है। इस बात को आप सोच लीजिए। अब इसको कैसे सुधार करना है, उसने इस जन्म में आके अगर फिर वही कार्य करेगा तो फिर उसे फिर अगले जन्म में फिर भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसको चाहिए कि इस जन्म में वो जितना परोपकार कर सके उतना परोपकार करे, क्योंकि वो अपने जीवन में पिछले जन्म में जब आगे बढ़ा है तो लोगों को दुख देके ही आगे बढ़ा है। इसलिए उसको दुखों का सामना करना पड़ता है हर तरह का, पुत्र से, धन से, संपत्ति से, इष्ट मित्र से, सभी चीज़ों से। अब जिस व्यक्ति के पंचम भाव में राहु बैठा है, ऐसा व्यक्ति ने पिछले जन्म में क्या कार्य किया है और जिसके कारण वह इस जन्म में कष्ट में रहता है, जिसके पंचम भाव में हो। तो ऐसे जिसके पंचम भाव में अगर राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की तो पहले तो संतान होती नहीं है। अगर संतान हो भी जाए तो बड़ी पीड़ा के साथ संतान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया होता है। इसीलिए उसे इस जन्म में संतान की जो है प्राप्ति नहीं हो पाती है। और अगर किसी कारणवश संतान की उत्पत्ति हो भी जाए, वह धर्म कर्म करे तो वह संतान से सुख की प्राप्ति नहीं पा पाता है, और जिसका उसको इस जन्म में कष्ट का सामना करना पड़ता है और कष्ट को सहता है। अब यही बात अगर किसी व्यक्ति के छठे भाव में राहु है तो वह व्यक्ति ने पिछले जन्म में काफ़ी पुण्य के कार्य किए हैं और काफ़ी धर्म के कार्य किए हैं, जिसके कारण वह धनी बनता है। वह कई लोग बड़े धनाढ़ होते हैं, उनके जो है छठे भाव में राहु विद्यमान होता है। उन्होंने इतना दान पुण्य किया है कि उस दान पुण्य का फल उनको इस जन्म में प्राप्त होता है, और इस जन्म में भी उसको धन की प्राप्ति भी होती है, सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर वो फिर उस धन की प्राप्ति के बाद उसका दुरुपयोग करता है तो फिर उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति ने के छठे भाव में राहु हो, उसने पूर्व जन्म में बहुत सुंदर अच्छे कार्य लोगों के प्रति किया हुआ है। और सातवें भाव में अगर किसी व्यक्ति के राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं और उसे उसका सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में जो उसे संपत्ति प्राप्त हुई उसने उसका सदुपयोग ना करके उसका दुरुपयोग किया। उस दुरुपयोग के कारण जो है उसके इस जन्म में उसके ऊपर जो है व्यापार, बिजनेस, घर आदि कई चीज़ों में उतार चढ़ाव देखने की प्राप्ति होती है और देखता है। अगर किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन का कोई विशेष उद्देश्य होता है जिसके कारण उस पृथ्वी पर जन्म लेता है। उसके कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म में उसने पूरे नहीं किए होते, उन कार्यों को पूरा करने के लिए वह इस जन्म में लेता है और इस जन्म में उसको पूरी करने की कोशिश भी करता है।
और जो अधूरा कार्य रहता है उस कार्य को पूरा करने के बाद ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु भी अचानक हो जाती है, क्योंकि उसका कार्य पूरा हो जाता है। कहते हैं ना, आदमी चलते चलते चला गया, पता भी नहीं लगा। तो वो ऐसे ही लोग होते हैं, वो अपने कार्य को पूरा करने के बाद इस देह को, इस शरीर को त्याग देते हैं। अब किसी व्यक्ति का नवम भाव में अगर राहु है, मैं फिर बोल रहा हूं, कुंडली को देखिए, कुंडली देखने के बाद ही इसका आकलन कीजिए। तो जिस व्यक्ति के नवम भाव में राहु बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है। उसने पिछले जन्म में भगवान के प्रति या लोगों के प्रति, धर्म के प्रति उसने कोई जो है अच्छा कार्य किया हुआ नहीं होता है, इसलिए इस जन्म में उसके नवम भाव में राहु विद्यमान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे रास्ते पर भी नहीं चलता है और उसे भाग्य का साथ भी नहीं मिलता है इस जन्म में, यह भी देखा गया है। क्योंकि ऐसे लोग पूर्व जन्म में धर्म का पालन तो किया ही नहीं, बल्कि अधर्मी और रहे होते हैं, इसलिए उनके जीवन में ये समस्याएं अनेक प्रकार की आती रहती है। अब दसम भाव में अगर किसी व्यक्ति का राहु है, ऐसे व्यक्तियों को जो है अपने जीवन काल में ऊंचाई में पहुंचने का बहुत मौका मिलता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उच्च अधिकारी बनते हैं, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं देता है। ऐसे लोगों को पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, लेकिन उच्च अधिकारी बनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन परिवार का सुख नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसे काम और प्रतिष्ठा उन्होंने की है, कामना की थी कि जिसके लिए उनको ऊंची प्रतिष्ठा तो मिलती है। उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया है कि ऐसा प्रभु से आग्रह किया कि हमको अगला जन्म अच्छा मिलता है, लेकिन पर पारिवारिक सुख नहीं मिलता है। जिसके दसम भाव में राहु बैठा हो, पारिवारिक सुख उसका शून्य होता है। इसलिए देखना, जितने भी चाहे बड़े बड़े नेता हों, बड़े बड़े अभिनेता हों, बड़े बड़े राजा महाराजा, इन्हें सब सुख तो मिलता है, सत्ता सुख वगैरह सब कुछ मिलेगा, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल अटल सत्य बातें हैं। और ऐसे व्यक्ति या तो विवाह करते नहीं हैं, और करते हैं तो विवाह का भी इनको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पद की प्रतिष्ठा जो इनको मिलती है, लेकिन सुख की प्राप्ति, पारिवारिक सुख की प्राप्ति इनको, स्त्री की सुख की प्राप्ति, ये ऐसी प्राप्तियां इनको नहीं होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के एकादश भाव में राहु विद्यमान है, बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, फिर सुन लीजिए, 11वें भाव में जिसका राहु बैठा होगा, ऐसा व्यक्ति वैराग्य होता है, साधु संत टाइप का व्यक्ति होता है, जो इनको जो है महात्मा बनने की ओर अग्रसित करता है। ये घर गृहस्थी सारा कार्य तो करते हैं, लेकिन इनका जो ध्यान होता है वो वैराग्य की ओर ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो कहता है मैं दुनिया में आया हूँ, कष्ट तो उठाऊंगा। पर ऐसे लोग जो है ज़्यादातर जो है सन्यासी ही होते हैं। तो आप ये देखिएगा, जिस व्यक्ति के 11वें भाव में राहु बैठा होगा, ऐसा व्यक्ति आपको साधारण मनुष्य होते हुए सन्यासी के रूप में ज़्यादा देखा जाएगा। और ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की तकलीफों को दूर करने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। हमेशा दूसरों को तकलीफ से, कष्ट से उसका निवारण करने के लिए समाधान करता रहता है, कोशिश करता रहता है। और जिस व्यक्ति के 12वें भाव में राहु बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जो है दुर्गुणी होता है, कुमार्ग की ओर जाने वाला होता है। उसका जो ध्येय है वो अच्छी ओर नहीं जाता है, हमेशा गलत सोचता है जीवन में, और उसके अंदर में तमाम किस्म की गलत आदतें भी
उत्पन्न हो जाती हैं। वो चाहता नहीं है, लेकिन ये ग्रहों का खेल है। जब तक, क्योंकि पूर्व जन्म में उसकी आदतें ऐसी रही हैं कि उसने सारे गलत कार्य किए और वही आदतें उसको इस जन्म में भी परेशान करती है। तो इसके साथ ही मैंने आज आपको बताया कि आपका पूर्व जन्म क्या है। यह बिल्कुल सटीक ज्योतिष है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और इसके आधार पर अगर आपके द्वारा कोई पुण्य कार्य अपने द्वारा होता है तो उसे करते रहना चाहिए, ताकि आपका जो जीवन का कष्ट आ रहा है या कष्ट या सुख आ रहा है, उस सुख की और प्राप्ति अच्छी हो। इसके लिए आपको अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के हिसाब से अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में आप लोगों के जीवन के रहस्य का ऐसा गूढ़ बातें बताऊंगा जिसे आप जानकर अचंभित हो जाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, और उसके साथ ही फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।